सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर इज़ आर्थराइटिस। ठीक है, बोन और स्केलेटल डिसऑर्डर में आर्थराइटिस देख लेते हैं। जोड़ों की डिजीज़, जोड़ों की जिसमें जॉइंट्स में पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं इसके, देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वर्ड हिस्ट्री की तरफ आते हैं। आर्थराइटिस जो है वो यूनानी ज़ुबान का वर्ड है, दो चीज़ों से निकला है, आर्थो एंड आइटिस। आर्थो कहते हैं जॉइंट को एंड आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आर्थराइटिस इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट्स डिसऑर्डर, ठीक है, इन विच इन्फ्लेमेशन अकर एंड जॉइंट्स डैमेज परमानेंटली। के जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर सोजिश, जलन वगैरह होती है और वो जॉइंट्स अपना काम करना छोड़ देते हैं परमानेंटली, उनका काम जो है वो डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में स्टिफनेस, हार्डनेस का हो जाना, जॉइंट्स का स्वेल हो जाना, जॉइंट्स की इमोबिलिटी, के जॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें बहुत सख्त पेन है, वो सख्त हो चुके हैं, स्वेल हो चुके हैं। दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस। डी शेप पीसी में आता है। डी शेप मीन के उनकी जो एग्जैक्ट जो शेप थी, नॉर्मल शेप थी, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, ख़राब हो चुकी है, वो ऐसे सूजे हुए हैं या टेढ़े लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। सो इट इज़ कॉल्ड एज डी शेप जॉइंट। अब इफ़ेक्ट्स क्या हैं इस डिज़ीज़ के? इस डिज़ीज़ में जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और उसके अंदर जो फ्लूइड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसके रिज़ल्ट में फ्रिक्शन अंदर ज़्यादा हो रही होती है और उससे पेन वगैरह होता है, स्वेयर पेन होता है और बहुत बाद में जाके कुछ टाइम के बाद वो जॉइंट जो है वो इमोबाइल हो जाते हैं, मींस कि वो मूव करने के काबिल नहीं रहते। जॉइंट्स में बेसिकली आर्थराइटिस की डिजीज़ेज़ जो हैं वो, उसमें आर्थराइटिस में 3 मेन कैटेगरीज़ हैं: ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। ये तीनों अपने साइन सिम्टम्स में, अपनी नेचर में और अपने काजेज़ और ट्रीटमेंट साइन सिम्टम्स में टोटली डिफरेंट हैं। इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ओके जी, फर्स्ट मेन कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो बोन के लिए और आर्थराइटिस मीन के बोन के साथ साथ जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ जॉइंट्स और वियर अवे विद टाइम। अब इस आर्थराइटिस में, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन लाइनिंग है या जॉइंट्स की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जॉइंट्स बिल्कुल खोखले हो रहे होते हैं जोड़, और उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन लाइनिंग है वो ख़त्म हो रही होती है, जॉइंट अपनी जगह से हट रहे होते हैं। ठीक है, काजेज़ क्या हैं? कार्टिलेज जो जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होता है या जो उनके अंदर मौजूद होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है, और बोन के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके रिज़ल्ट में जाहिर सी बात है, अब कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, बीच में उसके लिगामेंट्स नहीं हैं, तो उसके रिज़ल्ट में बोन टू बोन डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वगैरह का चांस सबसे ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन का चांस सबसे ज़्यादा हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है वेट बेयरिंग जॉइंट्स को, जो वेट लिफ्टिंग वाले हैं, जैसे हमारे वर्टेब्राज हो गए, हमारा नी जॉइंट हो गया, हमारे हिप्स के जॉइंट हो गए। इन एरियाज़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा हिट करता है, इन एरिया में आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या हैं? जॉइंट का पेन होना, जॉइंट्स में स्टिफनेस का होना, हार्डनेस का होना, जॉइंट्स का स्वेल हो जाना और जॉइंट्स का डी शेप हो जाना, इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह का होना। ठीक है, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स लिंक्ड विद ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में कि पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। ठीक है, वेट लॉस करें, मीन्स के वज़न कम होना चाहिए, डेली बेस पे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और जो मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे पेन किलर अगर हम ले रहे हैं तो डॉक्टर्स पैरासीटामोल्स, ठीक है, या NSAIDs रिकमेंड्स करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पेन वगैरह में, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, आपका पेन कम हो जाता है। अब NSAIDs क्या हैं? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये नॉन स्टीरॉयडल होती हैं। अच्छा, सेकंड थर्ड पॉइंट के अगर मसाज थेरेपी वगैरह करवाएं तो मसाज वगैरह से भी पेन कम हो सकता है। थर्ड है जॉइंट रिप्लेसमेंट, या जिसको हम आर्थोप्लास्टी कहते हैं, वो सर्जरी टाइप का एक आप ये कह सकते हैं मेथोडोलॉजी होती है, जिसमें जॉइंट्स को रिप्लेस किया जाता है, जो डी शेप जॉइंट्स हैं उनको ठीक किया जाता है। आर्थोप्लास्टी उस मेथोडोलॉजी का नेम है।
और यही नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिससे पेन टेम्पररी टाइम पे पीरियड के लिए कम हो जाता है।